नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में उनके जिस शिष्य बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की बात लिखी थी, उन्होंने अपने गुरु की लिखावट को लेकर दो अलग अलग बयान दिए हैं। बलबीर गिरी ने कल सुसाइड नोट आने के बाद कहा था कि ये गुरुजी की ही लिखावट है, लेकिन आज जब उनसे सुसाइड नोट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हैंडराइटिंग पहचानने से इनकार कर दिया। तो दो अलग अलग बयान आए हैं बलबीर गिरी की ओर से, सुनवाते हैं आपको। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो लगातार हम आपको इससे जुड़ा हुआ अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, बलबीर गिरी जिनको अब तक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, 24 घंटे के भीतर वही दो तरह के बयान दे रहे हैं। पहले कह रहे थे कि गुरुजी की हैंडराइटिंग है और अब कह रहे हैं कि मैं नहीं पहचानता। जी बिल्कुल, जब कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हैंडराइटिंग पहचानने की बात की थी, लेकिन अभी जब इसी शव यात्रा जो निकल रही है जिसमें इस ट्रक में बैठे हुए हैं, हमने सवाल पूछा कि हैंडराइटिंग को लेकर के क्या आप पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानता, लेकिन जिस आदमी का जो हस्ताक्षर होता है उससे राइटिंग पता चल जाती है और ये जांच एजेंसियों का काम है। तो वो फिलहाल कह रहे हैं मैं भी किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन हैंडराइटिंग को लेकर के जो अलग अलग बयान हैं ये कहीं ना कहीं कुछ फिर विवाद खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कल साफ उन्होंने कहा था कि हाँ वो हैंडराइटिंग पहचानते हैं। और तमाम सारे ऐसे साधु संत हैं जो कह रहे हैं कि महंत जी हस्ताक्षर ज़रूर करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने का काम उनका नहीं था और कभी बहुत ज़्यादा लिखते पढ़ते नहीं दिखाई दिए हैं। तो जो लोग भी हत्या का शक जता रहे थे, उनका ये कहना है कि ये सुसाइड नोट ही गलत है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सुसाइड की पुष्टि हुई है। ऐसे में अब सुसाइड नोट को लेकर के सवाल है कि हैंडराइटिंग क्या महंत नरेंद्र गिरी की है या किसी और की है, और तमाम सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन बलबीर गिरी जो उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की इच्छा थी, उनका ये बयान एक विरोधाभासी है और कल शाम से लेकर अब तक दो अलग अलग बयान क्यों दिए, इसके पीछे क्या कारण है ये मामला, और उस पर कुछ इस तरीके का बयान बलबीर गिरी की तरफ से देना, ये कहीं ना कहीं जो पेज पहले से मौजूद है उसे और पेचीदा कर देता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले क्या कहा और आज क्या कहा, दोनों बयान एक बार फिर से सुनिए। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। रणवीर हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। रणवीर, जिस कॉन्फिडेंस के साथ 21 सितंबर को उन्होंने कहा, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि ये गुरुजी की ही हैंडराइटिंग है, और अगले दिन उनका ये कहना, ये तो मामले को और पेचीदा बना रहा है। जी बिल्कुल, ये समझ नहीं आ रहा है कि कल शाम तक जो शख्स ये कह रहा था कि हैंडराइटिंग मैं पहचानता हूँ, उन्हीं की हैंडराइटिंग है, सुसाइड नोट गलत नहीं है, आज वो खुद ही ये कह रहा है कि मैं पहचानता नहीं हूँ और जांच सरकार के नाम पर टालते हैं। तो ये सवाल तो खड़े करता ही है। और इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि विवाद अब संतों के बीच में ही दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी वो कह रहे थे कि मैं खुद किसी भी जाँच के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे में संतों के बीच में एक फिर से विवादास्पद स्थिति आ रही है, क्योंकि आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं, ये सब निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं और इन संतों में फिलहाल अभी जो इनकी प्रार्थी है संगम जाना है और जो समाधि की प्रक्रिया वो करना है। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, अभी संतों की एक बैठक भी होनी है जिसमें कि मठ को लेकर के जो उत्तराधिकारी की घोषणा है उस पर नाम तय होगा। तो माना जा रहा है कि बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की व्यक्तिगत वो मठ था और उनकी इच्छा थी कि बलबीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर यात्रा निकल रही है। सुसाइड नोट था वो अभी भी जांच के दायरे में ही है कि हैंडराइटिंग वो किसकी थी, लेकिन बलबीर गिरी ने जो जल्दबाजी दिखाई और अपने ही बयान से पलट गए, ऐसे में मामला ये और ज्यादा संगीन हो जाता है। तो कुल मिलाकर महंत नरेंद्र गिरी के
के शिष्य बलवीर गिरी ने क्या कहा है वो हम आपको बता दें। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बन रहा हूं। जिन बलवीर गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, उनसे एबीपी न्यूज ने बात की तो बलवीर ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बना हूं, बाकी जो महाराज चाहे। बलवीर गिरी पर रामविलास वेदांती ने ही महंत की मौत की साजिश का आरोप लगाया था। इस पर एबीपी न्यूज ने जब बलवीर गिरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, अगर चाहे तो मेरी भी जांच करा ले। आपको एक बार सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर बागंबरी मठ से निकला तो किस तरीके से जुलूस की शक्ल में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया, ये देखिए। एक ट्रैक्टर जिसमें उनके शिष्य बैठ करके मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो वहीं पीछे जो रथ बनाया गया है उस रथ पर फोटो लगाई गई है, श्रद्धांजलि का एक पोस्टर लगाया गया है और फूल मालाओं से इस पूरे ट्रक को सजा दिया गया है। यहाँ पे उनके साथ में जो निरंजनी अखाड़े से जुड़े लोग हैं, बलबीरपुरी जी महाराज हैं, आप देख सकते हैं, जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, वो भी रथ पर सबसे आगे मौजूद हैं। जो उनकी इच्छाएं हर अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए वो सब उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहे हैं। तो वो जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा, जो हमारा पंच परमेश्वर निर्धारित करेगा उसके अनुसार। आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमेशा से हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन ये उनका आशीर्वाद है, उनका सानिध्य है बस। आप लोग सभी जानते हो इस बात को, आपने पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं आप इस चीज को। तो बहुत बढ़िया है, सरकार लेगी जो निर्णय हमने दे रखा, सरकार को हमने बोल रखा। वेदांती जी ने आपने कहा है कि जिसका जो उत्तराधिकारी वही साजिश किया गया। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, कहीं जात हूँ ना, मैं कुछ बना हूँ नहीं, नॉर्मल साधक हूँ, नॉर्मल साधु हूँ, आ रखा हूँ, समाधि में आया हूँ। जिसका नाम चिट्ठी में है उसी ने साजिश की है। बहुत बढ़िया है, आप पे आरोप लगाया है। कोई बात नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ ना। आप जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, क्या मतलब है, ये बैठा हूँ। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सब जांच के लिए तैयार हैं आप? सब कॉल रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, महाराज से बात होती, ओम नमो नारायण, और क्या बात होती थी, बस, कोई चिंता नहीं। आप कैसे दावे कह रहे हैं कि हैंडराइटिंग उनकी ही है? हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। और आप हैंडराइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता, और मैंने सरकार को सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है, जो एजेंसियां इनका कार्य है, ये निकालें, दूध का दूध पानी का पानी, फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। उनकी बात हुई मेरे से, मेरी बात नहीं हुई उनसे। मैंने अपनी सिर्फ इतना बताया, जो है दोषी है उनको निकालें। तो 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट, जिस पर अभी भी सवाल कई तरह के हैं कि वो वाकई नरेंद्र गिरी ने लिखा है नहीं। उसको पहले बलवीर गिरी ने कहा कि वो हैंडराइटिंग पहचान रहे हैं और ये महंत जी ने ही लिखा है। अब अपनी ही बात से मुकर गए और जब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। रणवीर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रणवीर, फिलहाल कहाँ है बलवीर गिरी? देखिए, अभी यहाँ पर जो मेन रोड है, वाराणसी हाईवे है, उसके पास पहुंचे हैं। आप देखिए, अलोपी बाजार से आगे आकर के जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, ये वाराणसी प्रयागराज हाईवे है और यहीं से अब संगम का इलाका शुरू होता है। हालांकि संगम यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है और ये आधी यात्रा हो चुकी है, आधी यात्रा बाकी है। और पीछे आप देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, साधु संत हैं, वो मौजूद हैं और वो यहाँ से निकले हुए हैं। और इस बीच में जिस बलवीर गिरी की बात हो रही है, वो भी इसी जो सामने रथ है, इसी में सवार हैं। साथ ही निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए जो साध्वी निरंजन ज्योति हो या बाकी हरिगिरी और बाकी जो साधु संत हैं, वो सारे लोग इसी रथ पर मौजूद हैं। और फिलहाल इस पूरे बाजार में आप देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है और जो भी लोग जहाँ थे वहाँ खड़े होकर इस जो अंतिम दर्शन के लिए जो यात्रा निकाली गई है उसको देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर संगम स्थित है, वहाँ पहुँचेंगे, स्नान कराया जाएगा और स्नान के बाद हनुमान मंदिर पहुँचेंगे, लेटे हनुमान मंदिर, जिसके प्रमुख थे नरेंद्र गिरी जी। वहाँ पहुँच के 15 पुरोहित पूजा पाठ कराएंगे और पूजा पाठ कराने के बाद वापस बागंबरी मठ पहुँचेंगे, जहाँ पर समाधि की प्रक्रिया शुरू बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखें। रणवीर साथ साथ चल रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बलवीर गिरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब सवाल होना तय है। क्या कहा उन्होंने, पहले क्या कहा और बाद में क्या, एक बार फिर सुनिए सर। तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, बरोबर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है, बरोबर है। नहीं, मैंने पहचानता, और मैंने सरकार को सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है, जो एजेंसियां इनका कार्य है,
ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी, फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।